अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम ह्यूमन स्केलेटन के दो मेजर डिवीजन्स हैं उनका जिक्र करेंगे, उनकी बोन्स को मेंशन करेंगे। और उन दो डिवीजन्स में एक डिवीजन एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बोन्स, उनके नेम्स, उसको लेके हम एक लिस्ट बनाएंगे, या यूँ कह लें कि एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स हैं उनको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम है डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इसको सीखें तो अडल्ट्स के अंदर जो ह्यूमन अडल्ट्स हैं उसमें 206 बोन्स हैं और इन 206 बोन्स को हम दो डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक डिवीजन एक्सियल स्केलेटन है, अडल्ट्स में एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। दूसरी डिवीजन अपेंडिकुलर स्केलेटन है और अडल्ट्स में अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स मौजूद होती हैं। तो ये तो होगी पहली लर्निंग आउटकम कि कौन सी दो डिवीजन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स उनमें क्या है। अब हम इन दो में से एक डिवीजन एक्सियल स्केलेटन को तफसील से डिस्कस करेंगे। एक्सियल स्केलेटन को डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन की वो डिवीजन है जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सेस के ऊपर मौजूद है। बॉडी का सेंट्रल एक्सेस कौन सा होता है? ये एक फर्जी लाइन है, सर से लेके बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ आप कह लें, जो कि बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है। दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाली ये फर्जी लाइन जो है बॉडी का सेंट्रल एक्सेस कहलाती है। और इस एक्सेस के ऊपर जो स्केलेटन मौजूद है वो एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा। इसमें तीन हिस्से, स्कल, फिर इसमें वर्टेब्रल कॉलम और रिब केज, जिसके साथ स्टर्नम भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे तीन पार्ट्स हो गए एक्सियल स्केलेटन के। स्कल ए में आ जाएगा, वर्टेब्रल कॉलम बी हेडिंग में, और रिब केज जो है वो पार्ट सी में या हेडिंग सी में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए को यानी स्कल को कवर करें हम तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हेड में कौन सी बोन्स हैं या स्कल में कौन सी और कितनी बोन्स हैं। तो हेड बोन्स और स्कल बोन्स की हम हेडिंग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हेड या स्कल है इसमें फर्दर चार डिवीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें फर्दर चार डिवीजन्स कौन सी हैं? एक है इसमें क्रेनियल बोन्स जो कि क्रेनियम बना रही हैं, फेशियल बोन्स हैं जो चेहरा बना रही हैं, ईयर ऑसिकल्स हैं जो कानों के अंदर तीन तीन बोन्स मौजूद हैं, और हाइट बोन जो है ये नेक बोन है, नेक के अंदर मौजूद है। तो हेड बोन्स या स्कल बोन्स, इसमें फर्दर चार हिस्से हो गए, क्रेनियल, फेशियल, ईयर बोन्स या ईयर ऑसिकल्स और हाइट बोन या नेक बोन। तो इन चारों को आप वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जब इन चारों को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये पार्ट ए हमारा हेड वाला जो है, ये हेड बोन्स वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रेनियम जो है इसका जिक्र करें तो क्रेनियम क्या है? ये क्रेनियम वो बोन से बनी हुई कैविटी है जो दिमाग को घेरे हुए है, जो ब्रेन को इनक्लोज करती है, जो ब्रेन को कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं स्टूडेंट्स, और ये सारी की सारी जो बोन्स हैं ये फ्लैट है और इमोबाइल है। फ्लैट और इमोबाइल होने का मतलब, फ्लैट तो चिपटी होगी, चौड़ी होगी। इमोबाइल मीन्स के इन 8 बोन्स में इन 8 क्रेनियल बोन्स में जो जॉइंट्स बनते हैं वो जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट्स हैं, लिहाजा ये 8 की 8 बोन्स भी इमूवेबल बोन्स हैं। इन 8 बोन्स में से 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, सिंगल हैं, और 2 जो हैं वो पेयर्ड हैं। जो पेयर्ड बोन्स होती हैं ना, उनका नंबर लेके आप उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो क्योंकि वो पेयर है। तो 2 पेयर्ड हैं, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर आया 4, और 4 अनपेयर्ड हैं तो उनको भी साथ, जो 4 सिंगल है उनको भी ऐड करो तो टोटल नंबर जो है वो 8 आ जाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि कोई स्टूडेंट ये ना समझ ले कि 4 अनपेयर्ड इधर लिखी और 2 अनपेयर्ड इधर लिखी, ये 6 बनती हैं तो ऊपर 8 क्यों लिखा? भाई जो 2 हम कह रहे हैं कि पेयर्ड है तो उनको फिर डबल करना है, 2 × 2 होके 4, और 4 के साथ अनपेयर्ड ऐड कर लो तो टोटल 8 ही हो जाती हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन कर दी। अब इनके नाम जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो पेयर्ड बोन्स हैं दो, उसमें एक प्राइटल बोन है, लेफ्ट प्राइटल और राइट प्राइटल। फिर टेम्पोरल बोन्स जो हैं ये 2 हैं, एक लेफ्ट साइड पे टेम्पोरल है, एक राइट हैंड साइड पे टेम्पोरल बोन है। जो 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं क्रेनियल, उनके नाम लिखें तो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल एक बोन है, एथमॉइड है और स्फिनॉइड है। ये चारों जो हैं ये अनपेयर्ड है। डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे 8 क्रेनियल बोन्स कलर्स के साथ आपको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो फ्रंटल बोन आगे ब्रैकेट में 1 लिखा है, 1 का मतलब है फ्रंटल सिर्फ एक ही है, सिंगल है, अनपेयर्ड है।
तो फ्रंटल अनपेयर्ड, सफिनाइड है एक ही है अनपेयर्ड, एथमॉइड भी अनपेयर्ड, ऑक्सीपिटल भी अनपेयर्ड, और ये जो पाराइटल है इनके आगे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, मीन्स ये 2 हैं यानी पेयर्ड है। तो पाराइटल ये भी 2 हैं लेफ्ट राइट, टेम्पोरल ये भी 2 हैं लेफ्ट और राइट। तो ये हो गई स्टूडेंट्स 8 क्रेनियल बोन्स। अब स्कल बोन्स में दूसरा कंपोनेंट फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हमारा चेहरा बनाती हैं, फेस फॉर्म करती हैं, क्रेनियम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर ये फेस बना रही हैं तो उसका मतलब है कि फेस, ये चेहरे, इनकी तरफ 3 इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक साइट है, आईज हैं साइट के लिए, और नोज है स्मेल के लिए, टंग है टेस्ट के लिए। तो ये इन तीनों सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा फेशियल बोन्स के साथ डिफरेंट तरह के मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और इन मसल्स की वजह से फेशियल जेस्चर जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फेशियल बोन्स 14 हैं, इसमें से सिर्फ 2 अनपेयर्ड है यानी सिंगल है, और बाकी जो 6 हैं वो पेयर्ड है। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तो 2 और 6 होके 8 बनती हैं, 14 कैसे? तो ऊपर मैंने आपको बताया कि जो पेयर्ड है उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो 6 पेयर्ड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 हो गई, और इसमें 2 जो है वो अनपेयर्ड ऐड करो तो टोटल नंबर जो है वो 14 वापस हमें मिल जाता है। तो 14 है टोटल, 2 अनपेयर्ड 6 पेयर्ड है। अब जो अनपेयर्ड है उनके नाम जाने तो मैंडिबल है, वूमर है, और जो 6 पेयर्ड है उनमें अगर आप देखें तो मैग्जिला है, ज़ाइगोमेंटिक है, नेजल है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा है, लैक्रिमल बोन है, और पेलेटाइन बोन है। ये नीचे वाली जो 6 की 6 है ये पेयर्ड है। और अगर डायग्राम में आप इन 14 फेशियल बोन्स को रिकग्नाइज करना चाहें तो डिफरेंट कलर्स के साथ इनको लेबल किया गया, तो दोबारा वही नाम है, मैं इनको रीड आउट नहीं करूँगा, आप नोट्स में इनको देख सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम तीसरी डिवीजन की तरफ जाते हैं, तो हेड बोन्स में तीसरी डिवीजन है ईयर ओसिकल्स। ओसिकल्स का लफ्ज़ी मतलब होता है स्मॉल बोन्स, ईयर कान। तो कानों के अंदर जो छोटी छोटी 3 बोन्स हैं उनको ईयर ओसिकल्स कहते हैं। एक कान में भी 3 है, दूसरे कान में भी 3 है, दोनों कानों को मिला के हम कह सकते हैं कि 6 ईयर ओसिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर पेयर में बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 पेयर्स मौजूद हैं, क्योंकि एक कान में एक मैलियस है तो दूसरे कान में भी एक मैलियस है, तो इस तरह हम कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ मैलियस, इस तरह 1 पेयर ऑफ इंकस और 1 पेयर ऑफ स्टेपीज। चूँकि ये तीनों जो बोन्स हैं पेयर्ड में, तो 3 into 2 करोगे तो नंबर हो जाएगा 6। तो दोनों ईयर्स को मिला के टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स मौजूद हैं। एक कान में मैलियस इंकस स्टेपीज, दूसरे कान में भी मैलियस इंकस स्टेपीज। अगर इनको डायग्राम में आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ इनको लेबल किया गया है ऑडिटरी ऑसिकल्स, क्योंकि ये कान में है, और ऑडिटरी वर्ड ऑडिशन से है, ऑडिशन का मतलब है सुनना, समात। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स कान में होने की वजह से इनको ये नाम दिया गया मैलियस इंकस और स्टेपीज। तो इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सामने मौजूद हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे स्टेपीज कौन सी है, इंकस कौन सी है और मैलियस कौन सी है। फिर जो चौथी डिवीजन है और आखिरी डिवीजन है किसके अंदर, स्कल बोन के अंदर, ये हेड बोन्स के अंदर, वो हाइड बोन है। ये सिंगल बोन है हाइड बोन, इसको नेक बोन भी कहते हैं, इसको लिंगुअल बोन भी कहते हैं। लिंगुअल बोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ टंग जो है वो अटैच्ड है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ जोड़ लेना, तो लैंग्वेज ज़ुबान से और टंग भी ज़ुबान, तो इस तरह से आप इनको आपस में जोड़ सकते हो, या लिंगुअल लैंग्वेज और लैंग्वेज टंग से रिलेट हो जाएगी। तो लिंगुअल बोन है, टंग बोन है। और इसके साथ ये जो हाइड बोन है ना सिर्फ इसके साथ टंग अटैच्ड है, बल्कि डिफरेंट तरह के स्वेलविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स हैं, स्वेलविंग एक एक्टिविटी है ना, जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसको स्वेलो करना होता है, ओरल कैविटी से आगे स्वेलविंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं इसमें डिफरेंट तरह के मसल्स जो हैं वो काम करते हैं, और स्वेलविंग वाले जो मसल्स हैं वो भी इसी हाइड बोन के साथ जो है वो अटैच्ड हैं। एक और दिलचस्प बात जो है वो यूनिक, ये यू शेप्ड नेक में है, तभी तो उसको नेक बोन या हाइड बोन कहते हैं। और जो आपसे बात एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ख़ास इस पूरी 206 हड्डियों में ये एक अलग से है, हट के है, डिफरेंट बात है इसमें, वो ये है कि ये हमारी बॉडी की वाहिद बोन है हाइड बोन, ये किसी और बोन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन।
तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट बनाना, आर्टिकुलेशन जॉइंट्स को बोलते हैं। हम अपने स्केलेटन से मुतल्लिक कहते हैं कि ह्यूमन का स्केलेटन आर्टिकुलेटेड स्केलेटन है, जॉइंटेड स्केलेटन है। तो आर्टिकुलेट होना, जॉइंट बनाना। तो ये जो हाइड बोन है, नेक बोन है, ये किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती है, किसी और के साथ अटैच्ड नहीं है, और ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो तीन डिवीजन्स हैं एक्सियल स्केलेटन की, तीन कंपोनेंट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के, उसमें से एक हिस्सा मुकम्मल हुआ हेड, और हेड में आपने देखा कि मजीद 4 हिस्से हैं, उन चारों को हमने देखा। हेड के बाद या हेड बोन्स के बाद जो एक्सियल स्केलेटन का दूसरा हिस्सा है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम की तरफ आए तो वर्टेब्रल कॉलम को कलेक्टिवली ओवरऑल इसको बैकबोन भी कह देते हैं। इसमें 4 कर्वेचर्स हैं, 4 कर्व्स वाले रीजन्स हैं, और ये 4 जो कर्वेचर्स हैं ये ओवरऑल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ स्कल को बल्कि पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर वाला जो हमारा रीजन है, देन थोरेसिक रीजन, थोरेसिक केज यानी जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जहाँ रिब्स हैं, इस केज की, थोरेसिक केज की यानी रिब केज की बात हो रही है। और हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है उसको मेंटेन करने में, बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने में और हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में ये 4 कर्वेचर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स मौजूद हैं। तो ये जो 33 बोन्स मौजूद हैं ये ओवरऑल जो है वो 4 कर्वेचर्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो बैकबोन है वो कर्व्ड है थोड़ी थोड़ी, तो आप यूँ कह लें कि वो 4 कर्वेचर्स हैं, जिससे सपोर्ट भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी मिलती है और स्ट्रेंथ भी मिलती है, क्योंकि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो काफ़ी वेट जो है वो बैकबोन के ऊपर भी आता है। अब स्टूडेंट्स एक और फीचर, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जाननी है कि इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक कैनाल, ये जो बैकबोन है इसकी जो बोन्स हैं यानी वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रा हैं, वो वर्टिब्रा जब आपस में जुड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, तो एक वर्टिब्रा के अंदर एक नाली सी है, एक छोटी सी आप कह लो एक पैसेज है, एक कैविटी है, एक स्पेस है, और दूसरा जो वर्टिब्रा है उसके अंदर भी वो पैसेज है, वो स्पेस है, वो कैविटी है। तो दोनों वर्टिब्रा की वो कैविटी जो है वो आपस में एक तरह से जुड़ के, और बहुत सारे वर्टिब्रा की वो जो सेंट्रल कैविटी है वो जुड़ के एक सेंट्रल कैनाल बना देती है, दरमियान में एक रास्ता सा बन जाता है, एक ट्यूब, एक नाली से बन जाती है। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये इसी सेंट्रल कैनाल, इसी सेंट्रल कैविटी या स्पेस के अंदर रन करता है, हेड से लेके नीचे की तरफ, आप कह लो बॉटम की तरफ या पेल्विक गर्डल की तरफ या हिप की तरफ, जो नाम इस्तेमाल करना चाहें। तो इसी सेंट्रल कैविटी के अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है या बैकबोन है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो उसके अंदर कैविटी है उसमें स्पाइनल कॉर्ड है और उसके आसपास जो है बोनी स्ट्रक्चर मौजूद है वर्टिब्री का, और अंदर जो है वो स्पेस है, अंदर जो है वो चैनल है। तो जब अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड रन करेगा, बाहर बोन है, अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, तो स्पाइनल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल बोनी पार्ट ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्री का नंबर देखा जाए तो 33 वर्टिब्री है, लेकिन अडल्ट के अंदर ये 33 में से कुछ वर्टिब्री जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और पीछे नंबर जो है वो 26 रह जाता है। अगर इनकी लोकेशन देखी जाए तो ये 33 वर्टिब्री जो हैं ये टोटल 5 रीजन्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको 4 कर्वेचर के साथ मिक्स नहीं करना। वो जो 4 कर्वेचर्स की बात की थी वो इसलिए कि हमारी जो बैकबोन है वो 4 जगह पे थोड़ी थोड़ी जो है वो कर्व्ड है, वो तो उनको 4 कर्वेचर्स हमने बोल दिया था। अब ये जो 33 वर्टिब्रा हैं इनको हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। जब डिफरेंट रीजन्स में इन 33 वर्टिब्रा को डिवाइड करते हैं तो 5 ग्रुप्स बनते हैं, ये 5 रीजन्स बनते हैं वर्टिब्री के। उसमें से एक सर्विकल वर्टिब्री है जो कि नेक वाले रीजन में, थोरेसिक वर्टिब्री या थोरेसिक रीजन है, ये हमारे जो चेस्ट कैविटी वाला रीजन है वो है। लंबर रीजन है ये जो पेट वाला एब्डोमिनल रीजन है। सैक्रल और कोक्सियल रीजन जो है ये लोअर जो हमारा पार्ट है, पेल्विक रीजन है, वहाँ के ये वर्टिब्रा है, सैक्रल वर्टिब्री और कोक्सियल वर्टिब्री। तो अब इन पांचों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स इनका नंबर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सर्विकल वर्टिब्री है, नेक रीजन के आसपास जो वर्टिब्री है, ये 7 है। सर्विकल है तो इनकी जो नेमिंग की जाती है वो सी लेटर के साथ की जाती है, C1 to C7, ये नेक रीजन के अंदर मैंने कहा मौजूद है। इसमें 2 के नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। जो पहला सर्विकल वर्टिब्रा है वो एटलस है, एटलस, और इसके नीचे जो सेकंड वर्टिब्रा है वो एक्सेस है। इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है सर्विकल एटलस और दूसरा जो है वो एक्सेस। ये जो दोनों पहले वर्टिब्रा हैं एटलस और एक्सेस, ये इस तरह से मॉडिफाइड है, इस तरह से डिज़ाइन है कि आपकी जो हेड की मूवमेंट है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। एटलस और एक्सेस का डिज़ाइन ऐसा है, इनकी मॉडिफिकेशन ऐसी है कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये हेड की मूवमेंट को पॉसिबल बनाती हैं। सर्विकल वर्टिब्री में ये पहले 2 वर्टिब्रा। अब इसके बाद दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स थोरेसिक रीजन। इसके वर्टिब्री जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री कहलाते हैं। इनका नंबर 12 है। इसको आप 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के साथ भी लिंक करके याद रख सकते हो। क्योंकि ये थोरेसिक है तो इनको नेम करने के लिए लेटर T यूज़ किया जाता है, T1 से T12 तक, और ये 12 हैं और इनके साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो अटैच होते हैं और ये रिब केज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर तीसरा जो रीजन है वो लंबर रीजन है और उसके वर्टिब्रा जो हैं ये वर्टिब्री लंबर वर्टिब्री कहलाएंगे। इनका नंबर 5 है और इनको नेम करने के लिए लेटर L यूज़ होता है, L1 से लेके L5 तक। ये लंबर रीजन में यानी एब्डोमिनल रीजन में ये लंबर वर्टिब्री मौजूद हैं और इनसे मुतल्लिक आपने एग्ज़ाम के हवाले से जो बात याद रखनी है कि इन 33 वर्टिब्री में जो लार्जेस्ट वर्टिब्री हैं वो यही लंबर हैं। ये लार्जेस्ट भी हैं, ये हैवीएस्ट भी हैं, लार्जेस्ट भी हैं और मोस्ट डेंस भी हैं, ये हैवीएस्ट भी हैं तमाम 33 वर्टिब्रा के अंदर। और ये जो 5 लंबर वर्टिब्रा हैं जो लार्जेस्ट हैं, ये हमारी बॉडी का ज़्यादातर वेट बेयर करते हैं। तो आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में जो वेट बेयरिंग वर्टिब्री हैं वो कौन से हैं, तो लंबर वर्टिब्री हैं। इसी वजह से ये लार्जेस्ट भी हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट भी हैं और हैवीएस्ट भी हैं। चौथा रीजन सैक्रल रीजन है और उसके वर्टिब्री सैक्रल वर्टिब्री कहलाते हैं। ये भी नंबर में 5 हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर S यूज़ होगा, S1 से S5 तक, और बाद में एडल्ट्स में ये फ्यूज़ होके एक सिंगल बोन बना देते हैं जिसको सैक्रम कहते हैं। यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैक्रम एक बोन है तो ये कितनी बोन्स के फ्यूजन से बनी है, ये कितने वर्टिब्री के फ्यूजन से बनी है, तो 5 वर्टिब्री और 5 वो कौन से हैं, सैक्रल वर्टिब्री। यहाँ एक और भी चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि ऊपर वाले जो 3 रीजन्स हैं उनमें फ्यूजन की बात नहीं की है, लेकिन नीचे वाले जो 2 रीजन्स हैं उनमें आप फ्यूजन देखोगे तो सैक्रल जो वर्टिब्री हैं 5 वो फ्यूज़ होके अल्टीमेटली एक बोन बनाते हैं जिसको सैक्रम कहते हैं। ये जो सैक्रम बोन एक सिंगल बनती है ये आर्टिकुलेट करती है यानी ये जॉइंट बनाती है हिप में जो इलियक बोन्स हैं, हिप में जो इलियक बोन्स हैं उनका जॉइंट किसके साथ बनता है, सैक्रम के साथ बनता है। और इस तरह से ये सैक्रम और हिप की इलियक बोन्स मिलकर जो पेल्विक रीजन है उसकी बैक साइड फॉर्म करती हैं। पांचवा और आखिरी जो रीजन है वो कोक्सीजियल रीजन और इसके वर्टिब्री कोक्सीजियल वर्टिब्री कहलाते हैं और इनके और नाम भी हैं। कोक्सीजियल वर्टिब्री के अलावा इनको कॉक्सिस भी बोल सकते हो और इनको टेल बोन भी बोल सकते हो, कोक्सीजियल वर्टिब्री भी बोल सकते हो। नंबर इनका 4 है और ये भी फ्यूज़ होके एक सिंगल बोन बनाते हैं जिसको टेल बोन भी कहते हैं या आप सिंपल इसको टेल बोल सकते हो। और इंसानों में ये जो कॉकस है या टेल बोन है ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या वेस्टीज उसको कहते हैं जो कभी तो पास्ट में इस्तेमाल होता था स्ट्रक्चर, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता है या उसका रोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं, बिलीव रखते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि कभी जो ह्यूमंस हैं इनकी टेल हुआ करती थी, इसलिए इनके अंदर ह्यूमंस में अब भी जो टेल बोन है वो मौजूद है। या टेल बोन ह्यूमन में मौजूद होना इस बात की निशानी है कि कभी ह्यूमंस में टेल हुआ करती थी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते हुए वो टेल ख़त्म हो गई, लेकिन उस टेल की निशानी
जो है वो अब भी टेल बोन की सूरत में मौजूद है ह्यूमंस में, इसलिए इसको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या मैंस वेस्टीज भी कहते हैं। वेस्टीज ऑफ टेल यानी टेल का एक ये रिमेनिंग पार्ट रह गया है, बाकी जो है वो टेल ख़त्म हो चुकी। तो इसको आप याद रख सकते हो MCQs के हवाले से। और अब अगर आप कैलकुलेशन करें, हमने कहा कि टोटल जो बोन्स हैं वो 33 बोन्स हैं, वर्टिब्रा जो है वो 33 वर्टिब्री हैं। अब ये 33 वर्टिब्री जो है वो 26 कैसे बन जाते हैं? तो आखिरी जो दो रीजन्स हैं वो फ्यूज़ होके जो रिज़ल्ट है वो 26 तक रह जाता है। तो कैसे ये पॉसिबल है, इसको अगर हम देख लें ज़रा, ताकि अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो हम उसको बता सकें। तो जो पहला रीजन है उसमें हमारे पास 7 सर्विकल जो रीजन है उसमें 7 वर्टिब्रा है, फिर उसके बाद थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्रा है, और उसके बाद जो लंबर रीजन है अगेन उसमें हमारे पास 5 वर्टिब्रा जो है वो मौजूद हैं। इनको अगर आप मिलाएं, ऐड करें तो 7 + 12 19 और +5 24 ये हो गए। और फिर जो नीचे वाले दो रीजन्स हैं जहाँ फ्यूजन हो रही है उसमें अगर हम बात करें तो जो सैक्रल है उसमें 5 जो है वो मिलकर फ्यूज़ होकर एक सिंगल सैक्रम बनाते हैं, और एक सिंगल सैक्रम जो है वो हमारे पास आ गई है। और फिर कोकिजियल जो वर्टिब्री हैं ये 4 हैं, और ये 4 फ्यूज़ होकर अगेन एक सिंगल टेल बोन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं या कोकिजियल बोन फॉर्म कर रहे हैं। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, 24 हो गए, 1 ये और एक 1 ये, टोटल मिला के अब आप कह सकते हैं कि फ्यूजन के बाद जो नंबर है वर्टिब्री का वो 26 रह जाता है। ये याद रखिएगा कि जो आखिरी दो रीजन है सैक्रल रीजन और कोकिजियल रीजन, इनके वर्टिब्री फ्यूज होते हैं, और नंबर भी आपने याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो सैक्रल और कोकिजियल वर्टिब्री हैं इन दोनों को कलेक्टिवली पेल्विक वर्टिब्री भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पेल्विक वर्टिब्री कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए सैक्रल और कोकिजियल। एक और ज़बरदस्त किस्म का MCQ बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि पेल्विक वर्टिब्री का नंबर बताओ ये है कितना, तो अब आपने क्या करना है कि जो सैक्रल में 5 है और कोकिजियल के जो 4 हैं उन दोनों को ऐड करके आपने बताना है कि जो पेल्विक वर्टिब्री हैं इनका नंबर जो है वो 9 है, 5 सैक्रल और 4 कोकिजियल। स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने 5 रीजन्स पढ़े हैं इसको डायग्राम में अगर हम लोकेट करना चाहें तो यहाँ आप एक डायग्राम में देख सकते हो कि ऊपर एक कलर है और ये सर्विकल जो वर्टिब्री हैं उनको इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे एक और डिफरेंट कलर है, ये थोरेसिक वर्टिब्री को इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लंबर है, और लंबर जो है इसका कलर ये, और फिर सैक्रम और कोकस ये फ्यूज फॉर्म में यहाँ पे दिखाए गए हैं, फ्यूज फॉर्म में सैक्रम और कोकस आखिरी दो रीजन्स। फिर एक और डायग्राम में यहाँ आप देख सकते हो सर्विकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 5 है, फ्यूज होके एक बन जाते हैं, और कोकिजियल जो है या कोकस जो है ये 4 है और फ्यूज होके एक सिंगल जो बोन है टेल बोन है वो फॉर्म करते हैं। और अगेन डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे भी आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, आप उन्हें लोकेट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट C की तरफ, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में 3 हिस्से हमने किए। हमने कहा कि एक्सियल स्केलेटन में हेड या स्कल बोन्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, उसमें 4 रीजन्स थे, 4 कंपोनेंट्स थे, 1 बाय 1 उनको देखा। देन हम आगे वर्टेब्रल कॉलम पे जो बी कंपोनेंट है या बी पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, उसमें 5 रीजन्स में हमने वर्टिब्री को देखा। और अब पार्ट C की तरफ हम आ गए हैं एक्सियल स्केलेटन में, और ये है स्टूडेंट्स रिब केज और स्टर्नम। रिब केज और स्टर्नम में पहले स्टर्नम को देख लेते हैं, सिंगल बोन है, उसके बाद रिब केज की जो बोन्स हैं उनको हम देखेंगे। तो जो स्टर्नम है ये इलोंगेट है यानी लंबी बोन है, फ्लैट भी है, और ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट वॉल है, थोरेसिक कैविटी है, इसके ऊपर वाले हिस्से के तकरीबन मिड के ऊपर मौजूद है। डायग्राम में आपको दिखा दूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिब केज है, रिब से बना हुआ रिब केज, और इसके इंटीरियर पार्ट पे आपको ये स्टर्नम जो है वो नज़र आ रही है। इंटीरियर पे पोर्शन पे है यानी बैक साइड पे, कमर वाली साइड पे नहीं है, सीने की तरफ है, फ्रंट साइड पे मौजूद है, और दूसरा ये मिड पे मौजूद है, दैट्स स्टर्नम। इसके रीजन्स को भी यहीं पे हम मार्क कर लेते हैं। इसका इंटीरियर जो पार्ट है ये मैनुब्रियम कहलाता है, फिर इसका ये लंबा पोर्शन बॉडी कहलाता है,
और इसका जो आखिरी पार्ट है ये जिफाइड प्रोसेस कहलाता है। इसके ये तीन हिस्से हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, थ्री पार्ट्स आप कह सकते हैं। मैनोब्रियम अपर पार्ट है और मिडल और लॉन्ग पार्ट इसकी बॉडी है, और फिर इसका आखिरी लोअर पार्ट जो है वो जिफाइड प्रोसेस कहलाता है। तो ये स्टर्नम के मुताल्लिक हो गया। अब हम बात करते हैं रिब केज से रिलेटेड। रिब केज जो है वो रिब से बना है और रिब्स जो हैं ये लॉन्ग बोन्स हैं, ट्विस्टेड हैं, फ्लैट हैं और ये रिब केज बनाती हैं। और रिब केज जो है हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, लाइक हार्ट और लंग्स। और ये जो रिब केज है इसके साथ बहुत सारे जो मसल्स हैं वो भी अटैच्ड हैं, जैसे कि इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो कि ब्रीदिंग में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। रिब्स का जो नंबर है स्टूडेंट्स वो 12 है, यानी 12 पेयर्स हैं, यानी ये पेयर्ड बोन्स हैं, और 12 पेयर्स यानी टोटल मिला के 24 हो गए। 12 इंटू 2 24 रिब्स हैं, ये 12 पेयर्स हैं। और अगर बैक साइड पे देखें तो ये जाके अटैच होती हैं, जो जोड़ बनाती हैं या जॉइंट बनाती हैं थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ। अभी हमने ऊपर वर्टिब्रा को डिस्कस किया 5 रीजन्स, उसमें से दूसरा रीजन थोरैसिक रीजन है। थोरैसिक रीजन के जो वर्टिब्री हैं हमने कहा था कि इनका नंबर कितना है 12, और वहाँ पे हमने बात की कि ये 12 जो हैं ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के साथ जो है वो अटैच होंगे। ये 12 ये जो वर्टिब्रा हैं ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, जॉइंट जो है वो बनाते हैं। तो पीछे की तरफ जो रिब्स हैं ये थोरैसिक वर्टिब्री के साथ जो है वो आर्टिकुलेट होती हैं, जॉइंट बनाती हैं। और ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, इंटीरियर साइड पे ये या तो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हो सकती हैं, या स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली अटैच हो सकती हैं, या स्टर्नम के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होंगी। तो इस हिसाब से रिब्स की 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में जो पहली 7 हैं ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। चलें इसको भी डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे आप देख लो कि ये 1 से लेके 7 तक ये ट्रू रिब्स हैं। हर रिब का अपना कार्टिलेज जो है वो मौजूद है, जिसको हम नाम देते हैं कॉस्टल कार्टिलेज का। इसका हर ये जो 1 से लेके 7 तक जो रिब्स हैं हर रिब का अपना कार्टिलेज है, जिसको हम कॉस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं। लेकिन उसके बाद जो हैं उनको हम ट्रू रिब्स नहीं कहते, बल्कि वो जो 3 पेयर्स हैं 8, 9 और 10 इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि इन ये जो 8, 9 और 10 3 रिब्स हैं, ये 3 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इनका अपना अपना कार्टिलेज नहीं है, बल्कि एक कॉमन कार्टिलेज है जिसकी मदद से ये तीनों अटैच्ड हैं। और उस कॉमन कार्टिलेज को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं कॉस्टल कार्टिलेज का, ये कॉस्टल आर्च का, ये कॉस्टल कार्टिलेज। वैसे तो कॉस्टल कार्टिलेज ये ऊपर वाले भी जो हैं ये भी कॉस्टल कार्टिलेज हैं, लेकिन ये जो कॉस्टल कार्टिलेज है जो कॉमन है इसको कॉस्टल आर्च का नाम देते हैं। यहाँ इसका डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहा है। जो कि फॉल्स रिब्स हैं 8 से लेकर 10 तक एक ही कार्टिलेज है, जिसकी मदद से ये 8 से लेकर 10 तक 3 रिब्स जो हैं वो इस कॉमन कार्टिलेज से कनेक्टेड हैं, कॉस्टल कार्टिलेज। जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाले जो कार्टिलेज हैं वो भी कॉस्टल कार्टिलेज ही कहलाएंगे, लेकिन उसमें कि हर रिब का अपना कार्टिलेज है। यहाँ पे 3 रिब्स का एक सिंगल जो है वो कॉमन कार्टिलेज है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स का नाम दिया। फिर आखिरी जो 2 हैं 11 और 12 इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये अटैच न होने की वजह से फ्री हैं, और इनको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फ्लोटिंग रिब्स का। तो जो 11th और 12th पेयर है फ्लोटिंग रिब्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, दे आर फ्री। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।